हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिक क्वेश्चंस करे थे और जिसमें हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सिंगल एंट्री सिस्टम में दूसरे तरह से अकाउंटिंग करते हैं, जिसको कन्वर्जन मेथड भी बोला जाता है। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ हेडिंग डाल देना, कन्वर्जन मेथड। पहले इसका मतलब समझते हैं कि एक्चुअल में है क्या कन्वर्जन मेथड। बेसिकली बच्चों, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करते, वो प्रॉपरली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, वो हमें सिर्फ कुछ एक इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उनकी इस गिवन इन्फॉर्मेशन से खुद एक डबल एंट्री सिस्टम बनाना पड़ता है। वो कैसे बनाते हैं, हमें अलग अलग लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। लेजर अकाउंट्स मतलब समझ गए जो हमने पहले पढ़ा था। तो अलग अलग लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करके हमें कुछ कुछ मिसिंग फिगर्स पता चल जाती हैं उनके बारे में। उन मिसिंग फिगर्स को जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, उन मिसिंग फिगर्स की हेल्प से फिर हम प्रॉपरली फाइनल अकाउंट्स उनके बनाते हैं, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, जो हमने पिछले चैप्टरों में सीख रखा है ऑलरेडी। तो ये मेथड जो होता है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग मेथड होता है और आगे भी ये कई B.Com में, CA में भी ये मेथड्स हैं सिंगल एंट्री में, जिसमें हम गिवन इंफॉर्मेशन से कुछ लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, उनसे कुछ मिसिंग फिगर्स आइडेंटिफाई करते हैं और उन मिसिंग फिगर्स की मदद से और बाकी इंफॉर्मेशन की मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो आज हम पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसका लिखते हैं साथ साथ कि ये कैसे होती हैं बातें। तो आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ सबसे पहले लिखना, अंडर दिस मेथड we have to prepare the following ledger accounts. We have to prepare following ledger accounts. Number 1, कैश बुक। इसके आगे आप टिक लगा लेना। टिक का मतलब है कि कैश बुक बच्चों आपने ऑलरेडी सीख रखी है, ऑलरेडी पढ़ रखी है, तो इसको मैं आपको अलग से अब इसमें नहीं बताऊंगा। नंबर 2, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब बैलेंस शीट, जो हमने अभी पिछली क्लास में भी सीखा था इसमें, कि कैसे हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं या ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए। तो इस पर भी मैं टिक लगा रहा हूं, यानी कि ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसके अलावा नंबर 3, नंबर 3 से अब हम साथ साथ बनाएंगे, साथ साथ समझेंगे और साथ साथ इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तीसरा अकाउंट हमको बच्चों बनाना पड़ता है डेटर्स अकाउंट। तो ये सभी बच्चे मेरे साथ साथ बनाएं। तो सब बच्चे बनाएं डेटर्स अकाउंट। इनफैक्ट इसी के नीचे नंबर 4 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, वो भी बनाएं। तो सब बच्चे फटाफट स्ट्रक्चर्स बनाएं, ढांचे बनाएं। नंबर 3 में था डेटर्स अकाउंट, नंबर 4 में है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, मेरे साथ साथ बनाते रहे सब बच्चे फटाफट। नंबर 5 में है क्रेडिटर्स अकाउंट। और नंबर 6 में है, हाँ बच्चों जी, 6 लेजर अकाउंट्स हैं इसमें। तो इसका क्वेश्चन जब आएगा ज़्यादा नंबर का आएगा।
तो नंबर 5 क्रेडिटर्स अकाउंट और नंबर 6 है बिल्स पेबल अकाउंट। अब क्या करें भाई, छोटा व्यापारी है वो तो ये सब चीज़ें करेगा नहीं, उसको कहाँ आता है ये सब। तो उसने तो अपनी इन्फॉर्मेशन लिख के हमें दे दी और हमें काम पे लगा दिया कि भाई अब अपने आप मिसिंग फिगर्स निकालते रहो, ये सब लेजर बनाते रहो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम इस प्रकार से 6 चीज़ें बनाते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चों। मेथड का नाम है कन्वर्जन मेथड, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन से लेजर बनाने हैं। टोटल जनरली 6 लेजर बनाने पड़ते हैं। कैश बुक जो ऑलरेडी हमें आती है, ओपनिंग बैलेंस शीट जो ऑलरेडी हमें आती है, बाकी बचे हुए 4 हम आज सीखेंगे कि कैसे डेटर अकाउंट, बीआर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 लिखते हैं। मेरे साथ साथ सभी बच्चे जल्दी जल्दी लिखना शुरू करें। डेटर अकाउंट में सबसे पहले लिखेंगे बच्चों हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी कि जो भी ओपनिंग बैलेंस है डेटर का वो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। उसके बाद जितने रुपए की भी हमने क्रेडिट सेल्स करी, ध्यान रखना बच्चों, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट वर्ड पर बादल बना लो। मैं कैश सेल्स नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ कौन सी सेल्स लिखनी है यहाँ पे हमको, क्रेडिट सेल्स। तो जितने रुपए की भी क्रेडिट सेल्स करी वो लिखेंगे हम, और अगर उसमें कुछ सेल्स रिटर्न हो गया तो उसको क्रेडिट साइड पर लिखेंगे हम बाय सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो हम डेटर अकाउंट बना रहे हैं, तो सब बच्चे मेरे साथ साथ बनाएं। तो डेटर्स में बैलेंस लिखना है, क्रेडिट सेल लिखनी है, और अगर सेल्स रिटर्न हो गई तो क्रेडिट में लिखना है। इसका फंडा ये है बच्चों, अगर आपको याद हो बहुत पहले सीखा था, ये एक एसेट अकाउंट है। इनफैक्ट ये दोनों ही एक एसेट अकाउंट है। तो जब जब ये इंक्रीज करेंगे तो मैं डेबिट में लिखूंगा, और जब ये डिक्रीज करेंगे तो क्रेडिट में लिखूंगा। तो मैं बताता हूं कि ये डेटर्स डिक्रीज और कब कब होगा, जैसे कि बाय कैश अकाउंट। इसका मतलब होता है कि हमें कैश कलेक्ट हुआ फ्रॉम डेटर्स। तो जब हमारे डेटर्स हमको पैसे दे देते हैं तो हम लिखते हैं बाय कैश अकाउंट। कभी कभी बाय हमारा डेटर हमको कैश देने की बजाय कभी कभी बिल्स रिसीवेबल दे देता है, तो यानी बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड फ्रॉम डेटर, तो फिर हम लिखेंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब क्योंकि हमने अपने डेटर से बिल्स रिसीवेबल लिया, तो यहां पे तो हमने लिख दिया बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो इसकी हमको क्रॉस पोस्टिंग, ये हमने सबने पढ़ रखा है लेजर्स में, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में करनी पड़ेगी टू डेटर अकाउंट के नाम से। तो जो हमने बिल्स रिसीवेबल वहां पे डेटर से लिया, उसकी क्रॉस पोस्टिंग बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में होगी डेटर के नाम से। ठीक है ना, तो जो अमाउंट हम यहां लिखेंगे, मान लो ए, वही सेम अमाउंट यहां पे भी आ रहा होगा ए। ठीक है, तो ये पोस्टिंग्स चल रही है बच्चों, इस तरह से हम इंफॉर्मेशन अभी भर रहे हैं डेटर अकाउंट की। इसके अलावा डेटर हमें कभी कभी डिस्काउंट भी दे देता है, तो बाय डिस्काउंट अलाउड। कभी कभी डेटर्स कुछ पैसे हमारे नहीं भी देता है, यानी बाय बैड डेट अकाउंट। ये वो चीजें हैं जो डेटर्स के बैलेंस को कम कर रही हैं, वो सब हमको उधर लिखनी है। तो जो भी चीजें हमारे डेटर्स के बैलेंस को कम कर रही हैं वो हम उधर लिखते हैं। और अंत में हमें बाय बैलेंस सीडी, यानी डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो होगा वो भी लिखना पड़ेगा उधर। तो बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का। तो इस प्रकार से हम अपनी चीजें लिखते हैं। कभी कभी डेटर्स से हमें जो चेक मिला वो बाउंस हो जाता है, तो अगर डेटर से हमको कोई चेक मिला और वो बाउंस हो गया तो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट।
इसका मतलब होता है चेक डिसऑनर हो गया। तो कभी कभी हमें डेटर से जो चेक मिलता है वो बाउंस या डिसऑनर हो जाता है, तो हम लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। या डेटर से हमें जो बिल्स रिसीवेबल मिला और वो डिसऑनर हो गया, तो हम लिखते हैं टू बीआर अकाउंट। तो अगर हमें बिल्स रिसीवेबल जो मिला वो डिसऑनर हो गया, तो हम लिखेंगे टू बीआर अकाउंट। और अगर वहां लिखा टू बीआर अकाउंट, तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग बिल्स रिसीवेबल में कैसे होगी? बाय डेटर अकाउंट। बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये सिंपल लेजर पोस्टिंग्स है। तो डेटर अकाउंट में हमने लिखा जैसे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, मान लेते हैं अमाउंट बी, तो वही सेम अमाउंट यहां पे भी आएगा बाय डेटर अकाउंट अमाउंट बी। तो इस तरह से पोस्टिंग्स होती हैं। सर और भी कुछ आएगा क्या इसके अलावा? हाँ, और भी कुछ आएगा, तो देखेंगे। जैसे मान लो कभी कभी तो आ जाता है कि हमने अपने बिल्स को, बाद में सिखाऊंगा, क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया था, तो वो भी आएगा। खैर, तो इस तरह से हम अभी डेटर अकाउंट बनाते हैं। कुछ चीज़ें डेबिट में लिखनी है, कुछ चीज़ें हमें क्रेडिट में लिखनी है, फिर आगे समझाता हूं कि क्या होता है, टोटल हो जाता है। फिर इसके बाद अब आते हैं बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में। उसमें भी हमारे पास टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जिसका मतलब ओपनिंग, कुछ ओपनिंग बैलेंस दे रखा होगा बिल्स रिसीवेबल का। इसके अलावा जितने भी बिल्स रिसीवेबल से हमें पैसे मिल गए उनके लिए बाय कैश अकाउंट, यानी कि जितने भी बिल्स रिसीवेबल के हमको पैसे कलेक्ट हो गए, हमें पैसे मिल गए, उसके लिए बाय कैश अकाउंट। जितने भी बिल्स हमने बैंक से डिस्काउंट कर लिए उसके लिए बाय बैंक अकाउंट। तो जितने भी बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवाए उसके लिए बाय बैंक अकाउंट। इसके अलावा अगर कोई बैंक ने डिस्काउंटिंग चार्जेस भी ले लिया तो उसके लिए भी बाय बैंक अकाउंट। ये याद है ना, हमने पढ़ा था कि बिल्स बैंक से डिस्काउंट करते हैं तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लग जाते हैं। इसके अलावा बच्चों हम कभी कभी अपने बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स भी करते थे क्रेडिटर्स को, तो उसके लिए हम लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ये क्या है एंट्री? बिल्स को एंडोर्स करने की, बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। तो सर ये आपने लिखा बाय क्रेडिटर्स अकाउंट, मान लेते हैं अमाउंट नंबर सी, तो ये बाय क्रेडिटर्स अकाउंट लिखा, तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग क्या क्रेडिटर्स अकाउंट में भी होगी? बिल्कुल होगी, और उधर नाम हो जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है ना? तो ये क्रॉस पोस्टिंग वही लेजर वाली जो हमने पहले सीख रखी है। तो क्रेडिटर्स अकाउंट में इसको हम लिख देंगे टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो जो भी हमने बिल्स एंडोर्स करे क्रेडिटर्स को, वो इस प्रकार से दोनों अकाउंट में पोस्ट हो जाएंगे। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में भी बाय क्रेडिटर अकाउंट आ जाएगा और क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसके अलावा बाय बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग बैलेंस जो भी होगा सवाल में दिया होगा वो लिख लेंगे और फिर टोटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने पहले बनाया डेटर अकाउंट, फिर बनाया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब हम बना के देखेंगे क्रेडिटर अकाउंट। पहले ये दोनों बन गए सब बच्चों के? ठीक है, अब क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है? सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसमें लिखते हैं क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस जो दिया होगा। फिर इसके बाद जितनी भी हमने क्रेडिट परचेज करी है, ध्यान रखना है बच्चों, क्रेडिट परचेज, मैं कैश परचेज नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ उधार पर क्रेडिट परचेज जो करी होंगी उनको लिखना है। इसके अलावा
कभी कभी तो कुछ जो हमने बिल एंडोर्स करे थे वो डिसऑनर भी हो जाते हैं। तो जो एंडोर्स करे हुए बिल, मैं लिख देता हूं, बिल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड। अगर बिल एंडोर्स जो करे वो डिसऑनर हो गए तो फिर तो लिखते हैं बाय डेटर अकाउंट। तो अगर कोई बिल हमने एंडोर्स करे और वो डिसऑनर हो गए तो उनके लिए लिखते हैं बाय डेटर अकाउंट। सर इसकी क्या क्रॉस पोस्टिंग डेटर अकाउंट में भी होगी? बोलो जी। हाँ बिल्कुल होगी। तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग डेटर अकाउंट में कैसे होगी? हाँ, इसकी क्रॉस पोस्टिंग होगी डेटर अकाउंट में टू क्रेडिटर अकाउंट के नाम से, ऐसे होगी। और अमाउंट वही रहेगा सेम, डी बना लेते हैं सिंबल। तो बच्चों इसमें क्रॉस पोस्टिंग्स भी होती हैं आपस में, इसीलिए सारे लेजर बनाने बड़े जरूरी हैं। कुछ बातें इसकी इसमें भी आएंगी, कुछ बातें इसकी इसमें भी आएंगी, कुछ बातें इसकी इसमें भी आएंगी। तो ये बातों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है सर, और क्या आता है इसमें? फिर डेबिट में आता है, जैसे मान लो आपने कुछ परचेज रिटर्न कर दिया तो वो आपके डेबिट में आ जाएगा, टू परचेज रिटर्न। या इसके अलावा आपने कुछ डिस्काउंट रिसीव कर लिया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, तो वो आता है डेबिट में। या इसके अलावा आपने कभी कभी तो क्रेडिटर से, जो आपने क्रेडिटर को पैसे पे करे तो टू कैश अकाउंट वो आता है, पेड टू क्रेडिटर। अगर आपने क्रेडिटर को पैसे पे करे तो वो आता है। कभी कभी तो आप क्रेडिटर को बल्कि पैसे नहीं पे करते, उसको कहते हो ये लो मेरे से बिल्स पेबल ले लो, तो आप कभी कभी क्रेडिटर को बिल्स पेबल भी दे देते हो। तो यानी कि ऐसा मान लो बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, तो वो भी आता है डेबिट में। तो अब बताओ बच्चों, मैं अगला क्या पॉइंट बोलूंगा? मैंने यहां लिखा टू बिल्स पेबल अकाउंट। बताओ मैं अगला क्या समझाऊंगा बात? हाँ, तो इसकी भी क्रॉस पोस्टिंग कौन से लेजर में होगी? बिल्स पेबल अकाउंट में होगी। और कैसे लिखेंगे हम? बाय क्रेडिटर अकाउंट। बिल्कुल सही, सेम अमाउंट। तो जितने रुपए के बिल्स पेबल हमें मिले क्रेडिटर से, तो उतने रुपए के बिल्स पेबल जो हमने यहां लिखा अमाउंट, वही बिल्स पेबल में लिख देंगे बाय क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्रेडिटर अकाउंट कैसे कैसे बना जा रहा है। इसके अलावा एक आ जाएगा हमारा टू बैलेंस CD, यानी कि अगर क्रेडिटर्स का कोई क्लोजिंग बैलेंस होगा तो वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर हो जाएगा टोटल। तो इस तरह से हम बनाते हैं अपना क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है जी, बात समझ आ गई। फिर बनाते हैं बिल्स पेबल अकाउंट। सर इसमें क्या क्या आएगा? इसमें भी सबसे पहले लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। पहले तो जो भी ओपनिंग बैलेंस है वो आएगा, उसके बाद जितने भी आपने बिल्स पेबल के पैसे पे कर दिए, यानी कि टू कैश अकाउंट, जो भी आपने पे कर दिए पैसे बिल्स के, वो आएंगे टू कैश अकाउंट। फिर उसके बाद अब बच्चों जो बिल्स हमने क्रेडिटर को दे दिए थे, जिसकी क्रॉस पोस्टिंग हमने क्रेडिटर अकाउंट से कर रखी है, कि जो बिल्स पेबल यहाँ से क्रेडिटर्स को हमने दिए, कभी कभी वो बिल्स पेबल डिसऑनर भी तो हो जाते हैं। तो अगर वो बिल डिसऑनर हो गए तो मैं लिखूंगा टू क्रेडिटर अकाउंट। जो बिल्स पेबल दिए गए थे वो डिसऑनर्ड हो गए तो मैं लिखूंगा टू क्रेडिटर अकाउंट। तो बताओ क्या करा जाए फिर? अब अगर मैंने इधर लिखा टू क्रेडिटर अकाउंट तो कैसे होगी इसकी क्रॉस पोस्टिंग? हाँ जी, तो क्रेडिटर अकाउंट में क्या लिखेंगे हम? बाय
बिल्स पेबल अकाउंट, वही सेम अमाउंट। तो देख लो अब आप कि कैसे सिंगल एंट्री में हमें सारी इंफॉर्मेशनों को पुट करना है, बहुत सी इंफॉर्मेशन क्रॉस पोस्ट भी होंगी, तब जाके हमें पता चल पाता है कि क्या है मिसिंग फिगर्स। अच्छा, बाकी फिर इधर टोटल कर देंगे। ओपनिंग बैलेंस तो लिख ही लिया था, और एक अगर होगा क्वेश्चन में तो टू बैलेंस CD यानी कि क्लोजिंग बैलेंस इसका इधर लिख देंगे, टोटल आ जाएगा। तो हमें बच्चों टोटल 4 तरह के लेजर इसमें बनाने हैं। मेन जो अभी बनाए, एक तो डेटर अकाउंट बनाया, एक बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाया, फिर एक क्रेडिटर अकाउंट बनाया और बिल्स पेबल अकाउंट बनाया। तो हमें हर क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, बस सिंपल बात को समझना, रटना नहीं है। अभी आपको हर क्वेश्चन में कोशिश ये करनी पड़ेगी कि वो 6 की 6 बातें बनाएं। कैश अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, डेटर अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट। और उसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन आ रही है सबको पुट करते हैं, और वो पुट करने के बाद हमें कभी कभी कुछ बैलेंसिंग फिगर्स मिल जाते हैं। हो सकता है वो बैलेंसिंग फिगर ये हो, या हो सकता है इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर परचेज हो, या हो सकता है इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर कुछ और हो। लेकिन हमें याद करके सारी चीज़ों को हर क्वेश्चन में ये अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, और फिर वो मिसिंग फिगर निकाल के हम जैसे पिछले चैप्टर में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे, बिल्कुल सेम उसी तरह से फिर ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो फिलहाल कॉन्सेप्चुअली ये कॉन्सेप्ट था कन्वर्जन मेथड का, जिसमें हमको 6 तरह के लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं।